नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की शार्ट नोट सीरीज में हम लोग देखेंगे ULPN योजना के बारे में, जो कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ULPN का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे है द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ULPN का फुल फॉर्म है और इसे जो है द आधार फॉर लैंड के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले इसके बारे में, इस योजना के बारे में डिटेल में जानते हैं, तब पूरी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में की गई है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार की 1 वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड यानी प्लॉट्स ऑफ लैंड भूमि खंड के लिए 14 अंकों की एक पहचान संख्या जारी करने की योजना है। जैसे कि हमारा आधार संख्या होती है, उसी तरह से हमारे भूमि खंडों के लिए भी अब 14 अंकों की एक पहचान संख्या जारी की जाएगी, जिसको द आधार फॉर लैंड के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इस योजना को पूरे भारत में मार्च 2022 तक लागू करने की योजना है। अब यहाँ पे ULPN योजना को इस वर्ष 10 राज्यों में शुरू भी किया जा चुका है, यानी इसको ट्रायल के रूप में 10 राज्यों में लागू भी कर दिया गया है और पूरे इंडिया में मार्च 2022 तक इसको लागू करने की योजना है। ये टॉपिक हमारे आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए जो है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ULPN का फुल फॉर्म क्या होता है, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हमारे आधार संख्या के तरह ही जो है हमारे भूमि खंड का एक 14 अंकों का पहचान संख्या होगा, जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकेगा कि ये भूमि खंड जो है कहाँ पे स्थित है और किसके नाम पर है। ठीक है, इस योजना को जो है मार्च 2021 में शुरू किया गया है और पूरे भारत में इसे मार्च 2022 तक यानी 1 वर्षों में लागू किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ यहाँ से था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ULPN योजना DLRMP प्रोग्राम का अगला चरण है। अब DLRMP प्रोग्राम क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि वर्ष 2008 से ही लागू है। इसी के तहत आपने देखा होगा कि आपके जितने भी भूमि खंड हैं उनको अब ऑनलाइन आप उसकी संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन जो है निकाल सकते हैं इसी प्रोग्राम के तहत, जो कि वर्ष 2008 से शुरू किया गया था। ये पहले मैनुअल होता था, लेकिन इसको धीरे धीरे सभी भूखंडों को उसकी सारी जानकारी ऑनलाइन कर दी गई है। इसी DLRMP प्रोग्राम के तहत ULPN योजना 2021 से शुरू की गई है। अब इसके बारे में जानते हैं तो ULPN को देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर बनाया जाएगा, यानी कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लाइंस होती हैं उसके आधार पर किसी भूखंड का 14 अंकों का जो यूनिक पहचान संख्या होगी उसको निकाला जाएगा, यानी इसमें GPS की मदद भी ली जाएगी। इसके जरिए भूमि के हर खंड की पहचान की जाएगी, यानी कि जो भूमि खंड का 14 अंकों का नंबर होगा उसको आप ऑनलाइन कहीं से भी चेक कर सकते हैं, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन और वो भूमिखंड किस व्यक्ति के नाम पर है, सारी जानकारी आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि इसमें GPS की सहायता ली जाएगी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से इसका जो है आकलन निर्धारण किया जाएगा, इसलिए जो है इसका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता चल जाएगा कि यह भूमिखंड किस प्रदेश में और किस जगह पे स्थित है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी ULPN योजना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है कि भूमि रिकॉर्ड को राजस्व कोर्ट रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ एकीकृत किया जा सकेगा, यानी कि जो हमारे राजस्व कोर्ट रिकॉर्ड हैं और जो हमारे बैंक रिकॉर्ड हैं और साथ ही साथ हमारा जो आधार कार्ड है, आधार संख्या है, उन सभी को एक साथ लिंक किया जा सकेगा। और इसके बाद देखते हैं कि इसको आधार संख्या के साथ भी लिंक करने की योजना है, ठीक है, आने वाले समय में। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि ऐसे इलाके जहाँ पे भूमि रिकॉर्ड पुराने हैं वहाँ पर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए मददगार
साबित होगा। यानी कि जो हमारे पुराने रिकॉर्ड हैं, जिनके बारे में अक्सर विवाद होता है, अक्सर कोर्ट में केस वगैरह चलते हैं, उन सब का आने वाले समय में जो है रोक लग जाएगी और धोखाधड़ी पर भी काफ़ी मामले में इसमें रोक लग जाएगी, क्योंकि ये जीपीएस की सहायता से होगा, जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन और किस व्यक्ति के नाम पर भूखंड है संपूर्ण जानकारी जब ये आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो सभी एक साथ उपलब्ध की जा सकेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।